जय कल्याण। 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 महादेव कल्याण करे। कल्याण करे। महादेव 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 कल्याण करे। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा अपने अंदर महत्व को खोजो। गुरुवर आज की कल्याण धारा अपने अंदर महत्व को खोजो। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इसे धारण करने से आपके चलने का जो मार्ग है सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और आप सतयुग में प्रवेश हो जाते हो। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा अपने अंदर महत्व को खोजो। हमारे अंदर महत्व को खोजने की आज की कल्याण धारा है ना। और इस चीज को जानना ही हम सर्वोपरि का स्थान है। जब तक इस चीज को हम लोग नहीं जानेंगे अपने अंदर में कि हमारा महत्व क्या है, तब तक आप सर्वोपरि गुण आप में नहीं आएगा, है ना। तो महत्व को जानने का अर्थ है कि तत्व को जान लेना। तत्व को जान लेने का नाम ही महत्व है। अगर आप तत्व को जान लेते हैं तो वही जो है महत्व का गुण कहलाएगा। तत्व को जान लेने का नाम ही महत्व का गुण कहलाएगा। तत्व को अगर आप जान लिए तो आप महान बन जाओगे। आपके अंदर में महान गुण आ जाएगा, महा की उपाधि आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने महत्व को समझा, जाना। जो महत्व को जान लेता है वो महान बन जाता है ना। जब तक आप तत्व को नहीं समझ पाओगे तब तक आपके अंदर में महान का गुण नहीं है। आप महान नहीं हो। महान ही हमें यहाँ बनना है इस धरती के ऊपर, और इसी के लिए हम लोग यहाँ स्थापित हुए हैं कि आप महान बनो, है ना। तो महान बनने के लिए महत्व अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारा महत्व क्या है कि नहीं। और जब हम इस चीज को समझ लेंगे तब हम जो है महान रूप में स्थापित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने महा को जान लिया। महा मतलब तत्व को जान लिया। जो तत्व को जान लेता है वो फिर उसी समय से वो सर्वोपरि होता है। जो बोलता है वही घटित होता है, जो देखता है वही हो जाता है, जो चाहता है वही मिल जाता है। लेकिन उसके लिए तत्व को जानना हमें पहला स्थान है। पहले हमें तत्व को जानना होगा। तत्व को जानने का अर्थ है कि आप सत्यता को जान गए, सत्य के ऊपर आधारित हो गए।
इसका नाम है तत्व। कहेंगे कि गुरु जी तत्व को हम, सत्य को हम कैसे जानेंगे? आप देखो, कोई भी जब काम करते हो गलत, तो तुम्हारे अंदर में ये चीज जानकारी रहता है कि मैं ये गलत कर रहा हूं, है कि नहीं? और जो ये जानकारी है, इस चीज को आप समझ गए कि नहीं ये गलत है, ये हमारे द्वारा नहीं होगा, तो यही, इसी का नाम तत्व है। आप तत्व को जान गए। तत्व क्या है? जो हमारे जीवन में हमसे गलत होते जा रहे हैं, उस चीज को रोकने में हम अगर सक्षम हो गए, तब आप तत्व को जानेंगे। उसी का नाम तत्व है। और उस चीज को आप जान गए तो आपको महान की उपाधि होगी। महा, है ना? महा क्या है? कि आपके कर्मों में जो गलत होते जा रहे थे और जानते हुए भी उसे आप नहीं रोक पा रहे थे, ये जो था, तत्व को जानना नहीं था, तब तक आप तत्व को जाने नहीं हो। जब आप अपने कर्मों में जो गलतियां होते रहते हैं, उस चीज की रोकने की क्षमता आप में आ गई, आप समझ लो कि आप सत्य के ऊपर आधारित हो गए, आप सत्य बन गए। और आपका यही महत्व था, और यही महत्व है क्या? कि आप सत्य के ऊपर आधारित हो गए। आप महत्व को समझे, तत्व को जाने, वहीं से आप शांति में स्थापित हो जाओगे। शांति में स्थापित होने के लिए हमें तत्व को जानना अति आवश्यक है। जब तक हम तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक आप शांति में स्थापित नहीं हो सकते। शांति में स्थापित होने के लिए तत्व की जरूरी है जानना। और तत्व किस चीज को कहते हैं? तत्व का अर्थ ये होता है कि सत्य के ऊपर आधारित होना। हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म में हमें जो गलतियां होते हैं, उस गलतियां को रोकने की क्षमता अगर हमारे में स्थापित हो गई, तो हम तत्वदर्शी हो गए। हम क्या हो गए? तत्वदर्शी। कि अब हमें तत्व का ज्ञान हो गया और वही हमें दिख रहा है। हम अब इस मार्ग से इधर और उधर नहीं हो सकते, है कि नहीं? क्योंकि हम तत्वदर्शी हैं। हमें सिर्फ वही दिख रहा है कि ये हम जो कार्य कर रहे हैं ये गलत है, इसलिए हम नहीं करेंगे। ये हमारे अंदर में अब क्षमता आ गई है। और जो ये क्षमता आ जाता है तो तत्व बोध ही हो जाता है। उसी का नाम तत्व बोधी है। उसको बोध हो गया। क्या बोध हो गया? कि हमारे जीवन का महत्व क्या है? हमारे जीवन का महत्व है कि जो हमें गलत दिखे उसको रोकने की हमारे में क्षमता आ जाए, है कि नहीं? वो जो क्षमता आपके अंदर में आया वो क्या है? तत्व को जानना कहलाया। कि आपने तत्व को जाना, और उसी समय से आपका महत्व सबको दिखने लगेगा और आप अपने आप खुद को महत्व को समझोगे। क्या समझोगे? कि भाई पहले जो हमारी कार्यशैली थी वो कार्यशैली में बराबर गलतियां होते जा रहे थे और उसे रोकने की जो हमारे अंदर में क्षमता नहीं थी, है कि नहीं? ये हमारे महत्व को प्रकाशित नहीं होने दे रहा था। अब हम समझ गए कि तत्व जो है हमारे अंदर में वही है कि हम जो कर्म करेंगे वह कर्म सत्य के ऊपर ही आधारित होगा। ये हमारा संकल्प होगा और यही तत्वदर्शी का रूप होगा और यही जो है हमारा महत्व होगा। जब इस मार्ग पे आप स्थापित होंगे तब आप महान होंगे, आप सर्वोपरि होंगे, है कि नहीं? सर्वोपरि का अर्थ क्या होता है? सर्वोपरि का अर्थ कि सर्वे सर्वा आप हो गए। इस धरती के ऊपर जो आप बोलोगे वो घटित होना निश्चित हो जाएगा।
आप एक तत्वदर्शी हो। आप जो लोगों के लिए सोच दोगे वही घटित हो जाएगा। आपके अंदर में जो सोच होगी वो सबके लिए मात्र कल्याण की ही सोच होगी, क्योंकि आप तत्वदर्शी हो गए। और ये सोच पूरे इस धरती लोक के ऊपर, पूरे संसार में विराजमान होंगे, है कि नहीं? ये हमारे, आपके और सभी के, ये हमारा महत्व है। इसे हमें खोजना चाहिए अपने अंदर में, और इसी मार्ग पे हमें स्थापना होकर के आगे चलना चाहिए। जब हम अपने अंदर के महत्व को जानेंगे, हम अपने आप को महत्व को समझेंगे, तब हमारा जीवन जो है सो धन्य होगा और हम सर्वोपरि होंगे, है कि नहीं? भगवान हमें सर्वोपरि के लिए ही यहाँ बना करके भेजा है कि जाओ इस धरती के ऊपर, तुम अपने महत्व को जान लेना और तुम सर्वोपरि हो जाओगे। सर्वोपरि का अर्थ, तुम जो बोलोगे वही घटित हो जाएगा, तुम्हारी जो सोच रहेगी वही घटित हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वही घटित हो जाएगा। इसीलिए भगवान हमें इस धरती के ऊपर सर्वोपरि होने के लिए, तत्व के जानने के लिए हमें इस धरती लोक पर भेजा है कि आप तत्वदर्शी बनो, तत्व बोध, है कि नहीं? जब आपके अंदर में क्षमता अपने कार्यशैली में गलत को रोकने के लिए आ जाए तो आप समझ लो कि आपके अंदर में तत्व बोध हो गया। तत्व बोध मतलब आप सर्वोपरि हो गए, है ना? आप धन्य हो गए। अब आपको भगवान जो स्थान दिए हैं वो सबके कल्याण के लिए दिए हैं। अब आप कल्याणी ही बन गए। आप जिसको कल्याण बोलोगे उसी को कल्याण हो जाएगा, और जहाँ पे आप खड़े होोगे वहीं पे कल्याण हो जाएगा। जहाँ जहाँ तक प्रकाश नजर जाएंगे वहाँ वहाँ तक आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तत्वदर्शी हो गए। आप अपने अंदर की महत्व को समझ लिए कि हमारा महत्व क्या है। हमारा महत्व है कि हम अपने अंदर में जो कर्म कर रहे थे उस कर्म को रोकने की क्षमता हमारे अंदर में आ गई। अब हम जो है सो सत्य के ऊपर आधारित हो गए, है कि नहीं? और हम सर्वोपरि हो गए। इसीलिए हमें सभी को कल्याण मानसिक चेतना में बसाते हुए सर्वोपरि की स्थिति में आना चाहिए। ये आपका महत्व का रूप होगा। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी अभिवेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं जदायुः। हरिः ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण, जय कल्याण।